हेलो स्टूडेंट्स। तो 12th क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो कंप्लीट किया है। अलग अलग पार्ट में हमने उसको स्टडी किया था और आज उसका एक रिवीजन लेक्चर हम लेंगे। इसमें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है जो आपकी तरफ से आए थे या फिर कुछ और चीजें जो आपको उसके अंदर एड ऑन करनी थी। तो सारे लेक्चर में कई बार मिस हो जाती है या फिर आप जब क्वेश्चन करते हो तो उसमें कुछ चीजें जो ऐड की जाती है वो मैं आपको बोर्ड पे आज को अलग अलग एक्सप्लेन आपको करवाऊंगा। उससे पहले डेली की तरह एक मैंने यहाँ पे फिर क्योट लिखा हुआ है मोटिवेशनल, वो आपने देखना है और उसको अपनी लाइफ के अंदर एड ऑन करना है। टू लिव ए क्रिएटिव लाइफ वी मस्ट लॉस आवर फियर टू बीइंग रॉन्ग। अगर आपने एक क्रिएटिव लाइफ जीनी है, क्रिएटिव मीनिंग होता है रचनात्मक। आप अगर क्रिएटिव लाइफ अगर आपको एक जीनी है तो आपने क्या करना होगा, आपके जो फियर है, जो डर है, उसको खत्म करना होगा। या आपको जो गलत होने का डर है, आपको लगता है कि मैं ये बोलूंगा कहीं गलत ना हो, जो गलत होने का जो आपके अंदर डर है उसको खत्म करना होगा। तभी आप एक क्रिएटिव लाइफ जी सकते हो। क्रिएटिव होने के लिए आपके अंदर एक गलत होने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत आदमी हो सकता है उसको सही भी किया जा सकता है। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप चीजें आसानी से आपको समझ आएगी। तो अब हम अपना जो रिवीजन लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का वो शुरू कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। तो मैं शुरू से इसको फिर रिवाइज करा रहा हूं एक बार। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। वैसे बताऊं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है वो थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट पढ़ा है इसलिए लास्ट थोड़ा बता रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपने एक तो जाइगोट एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा था। एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट, जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो बाय द वेरियस सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के द्वारा इसकी डेवलपमेंट होती है। और यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेशन हो सकती है वो भी आपको बताया था। यहाँ पे एंडोस्पर्म बन सकता है, एंडोस्पर्म। वैसे एंडोस्पर्म के बारे में हम नेक्स्ट जो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके बारे में फिर से हम इसको स्टडी करेंगे पूरा। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, यहाँ पे सीड ऐसे बनता है, फ्रूट फॉर्मेशन हो सकती है, या एम्ब्रियो जो बनता है ऊपर बनाइए। तो ये सारे प्रोसेस किसके अंदर आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर आते हैं, प्लांट के अंदर, जो हमने स्टडी किया था। तो स्टूडेंट आपने इसके बारे में अलग अलग फिर से स्टडी करना है, इसको फिर रिवाइज करना है ताकि आपको ये समझ आ जाए। अगला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के एग्जाम के व्यू से भी और नीट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर को आप अच्छे से अगर स्टडी करोगे तो नेक्स्ट चैप्टर वो भी आपको इजीली आपको उसको आप समझाएगा और आप कर सकते हो। तो अब इसमें शुरू में आपने को करवाया था, आपको याद होगा, एक लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या होता है, एक पीरियड होता है बर्थ टू डेथ। बर्थ टू नेचुरल डेथ का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हो सकता है। तो आज आपको मैं एक होमवर्क ही दे रहा हूँ, जितने भी आपको एनसीईआरटी में जितने ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन वहां पे लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, जो वहां पे दिए हुए ऑर्गेनिज्म के लिए, उनके लाइफ स्पेन आपने याद करने हैं। उसके अलावा मिनिमम आपको 20 ऑर्गेनिज्म के, किसी भी 20 ऑर्गेनिज्म के आपको लाइफ स्पेन याद है, जो लाइफ स्पेन का पीरियड है उनका आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इस चैप्टर में हमने स्टडी किया था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जो टाइप स्टडी की थी, कौन सी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में अलग अलग पार्ट स्टडी किए थे, कौन कौन से किए थे, फ्यूजन, फ्यूजन में था बाइनरी फ्यूजन, दूसरा कौन सा था, मल्टीपल फ्यूजन, और जो उसके बाद फ्यूजन के बाद बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन,
स्पोर फॉर्मेशन, ये स्टडी किया था। उसके अलावा हमने बाद में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी स्टडी किया था। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन भी स्टडी किया था। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन एंड माइक्रो प्रोपेगेशन भी स्टडी किया था। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जो यूनिपेरेंटल होते हैं जनरली ऑर्गेनिज्म, जिसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती, गैमीट की फ्यूजन नहीं होता, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो ये सारे अलग अलग टाइप्स इसके अंदर पड़े थे। फ्यूजन के अंदर क्या था? ऑर्गेनिज्म का डिवाइड हो जाना अलग अलग पार्ट के अंदर, 2 में भी हो सकता है, मल्टीपल में भी हो सकता है। फ्यूजन के अंदर हमने बाइनरी मल्टीपल फ्यूजन पढ़ा था। बडिंग जो एक पार्ट का डेवलप होके, एक जो मास ऑफ सेल होता है वो डेवलप होके पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग होके एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बडिंग, फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंटेशन, एक ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग कितने भी फ्रेगमेंट में टूट जाए और ईच फ्रेगमेंट जो है उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने की, वो फ्रेगमेंटेशन थी। रीजनरेशन, एक पार्ट का बनना, रीजनरेशन हो सकता है एनिमल के अंदर, ये जनरली एक पार्ट का डेवलपमेंट हो जाना या एक पार्ट से पूरे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाना। इसमें आपको कंफ्यूजन थी, वो भी आपको मैंने दूर करवाई थी। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन जो है, स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से होते हैं। और जो उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या था स्टूडेंट्स? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या था? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में था भी जो ऑर्गेनिज्म जो है, जो स्पेशल जो प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? एक तो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वेजिटेटिव पार्ट से किसी एक नए प्लांट से एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होना। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से थे? लीफ, स्टेम, रूट्स, उनसे एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होना, उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और उसके बाद आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप जनरली पढ़ते रहते हो, जो ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, जो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है। माइक्रो प्रोपेगेशन में प्लांट टिश्यू कल्चर कराया था। प्लांट टिश्यू कल्चर एक बहुत ही आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज प्रोसेस है ये, जिसमें एक सेल लेके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में स्टडी किया था। दूसरा तो था पार्ट, वो कौन सा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कौन सा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था? इसमें हमने इसको इवेंट्स अलग अलग बताए थे। आपको बता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होती है, यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होती है, गैमीट का फ्यूजन होता है। इसमें अलग अलग आपको ये भी बताया था, यूनिसेक्सुअल कौन से होते हैं, बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं, उनके एग्जांपल्स बताए थे। हर्मैफ्रोडाइट्स, होमोथेलिक, हेटेरोथेलिक, या अलग अलग जो इनके प्रोसेसेस थे वो सारे स्टडी किए थे। अब इसको 3 इवेंट में हमने किया था, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है? फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? गैमीट फॉर्मेशन। उसको क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस। यहाँ पे भी आपको बताया था कि किस प्रकार से सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फ्यूजन ऑफ गैमीट होती है। फर्टिलाइजेशन भी 2 टाइप की थी, एक्सटर्नल थी, इंटरनल थी। एक्सटर्नल का यूज बताया था, इंटरनल का बताया था। दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने स्टडी किए थे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, पार्थिनोजेनेसिस आपको बताया था। अब पार्थिनोजेनेसिस में एक क्वेश्चन बनता है, एक स्टूडेंट ने किया था, तो पार्थिनोजेनेसिस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरली वीक होते हैं। वीक का यहाँ पे मतलब है कॉम्पिटिशनल, वो वीक होंगे। कॉम्पिटिशनल वीक मतलब उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आएगी। देखो उसमें एक जैसे बताया था, ये सीधा फीमेल जो गैमीट है
वो डायरेक्ट क्या हो जाता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म का फ्यूजन नहीं हुआ, दो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर यहाँ पे नहीं है, एक ही ऑर्गेनिज्म से नया एक ऑर्गेनिज्म बन गया एक ही गैमेट से। तो यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हुई है। जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर कम होती है तो वहां पे वेरिएशन कम आई है। अगर वेरिएशन कम है तो वहां पे सीधी सी बात है भी कॉम्पिटिशनल वो थोड़ा ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होगा, वीक होगा नेचर के अंदर। तो पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा था। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया जाइगोट है, एम्ब्रियो है, इनके बारे में स्टडी की थी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, एक तो आपने जो अलग अलग जो नंबर है, एक तो जो लाइफ स्पेन का मैंने एज बताया था या क्रोमोसोम नंबर का एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, वो आपने याद करने हैं। और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने नोट्स की फॉर्म में कॉपी के अंदर भी आपकी जो नोटबुक है बायोलॉजी की उसके अंदर लिखने हैं और उनको याद करने हैं। उनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसके जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको दूंगा। तो ये अपना चैप्टर है फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आप फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के अंदर जो कंफ्यूजन था वो आपका दूर किया गया है। छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं जो कि जब आप उसको अच्छे से स्टडी करोगे तो कंफ्यूजन जो है अपने आप दूर होते जाएंगे। और आप क्वेश्चन किया करोगे, जब तक क्वेश्चन करोगे नहीं तो चीजें समझ नहीं आएगी। आप क्वेश्चन किया करो, जो क्वेश्चन को अलग अलग क्वेश्चन जो बनते हो वो किया करो। ये नहीं भी इंटरनेट से उठा के जो 99 दे रखे हैं वो सही आंसर दे रखा है, किसी ने गलत लिख रखा है। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग जो आंसर लिखते रहते हैं, वो एक गलत लिख रखा है उसके अंदर उलझे रहो, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे आपको क्लास में बताया है, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, आप उसके बारे में ध्यान दें, उस पर ज्यादा टाइम अपना यूज करें। न कि किसी ने कुछ गलत लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, इंटरनेट तो फ्रीलांसर है, कुछ भी लिखो उसमें। तो उस पर ध्यान दें, जो चीजें यहाँ पे क्लास टीचर आप जो बताता है या जो आपकी बुक में लिखा हो उसके ऊपर ध्यान दो अच्छे से और उसको अच्छे से स्टडी करो। तो ये अपना चैप्टर है। और जो मैंने आज एक रिवीजन थोड़ा सा इसलिए बताया है ताकि थोड़ा आप उसको आज फिर एक दिन थोड़ा टाइम आपको मिल जाए। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। उससे पहले आपको एक दो वर्क और दे जाता हूं मैं, उसमें आपने क्या करना है, अपने फ्लावर का जो टिपिकल डायग्राम है वो आपने स्टडी करना है। फ्लावर के जो पार्ट हैं अलग अलग, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है, पूरा जो फ्लावर है वो आपने बनाना है डायग्राम और उन पार्ट के फंक्शन से याद आपने करने हैं, जो हमने 11th के अंदर भी किए थे जब हमने फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर किया था। हमने मॉर्फोलॉजी स्टडी की थी, फ्लोरल फार्मूले जब हमने किए थे तो उस टाइम चीजें स्टडी की थी। तो आपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहना है और इन चीजों को पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। ओके गाइस, थैंक यू।